Earthquake in Delhi NCR. In this article, we will discuss about various types of earthquake and what are various causes of earthquake. So let's discuss all the issues in detail. Recently, a strong earthquake hit Delhi early morning and the tremors were felt across North India. Recently, दिल्ली के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखा गया और नॉर्थ इंडिया के वेरियस पार्ट में इससे रिलेटेड ट्रिमर्स फेल्ट हुए. Residents rushed out of their houses. The quake was of a 4.0 magnitude and it hit at a depth of about 5 kilometers. According to an update from the National Center of Seismology, the center's nodal agency that track earthquake activity. अर्थक्वेक एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए सेंट्रल लेवल पर एक नोडल एजेंसी है विच नेम्ड इज नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 4 मैग्नीट्यूड था और अबाउट 5 किलोमीटर डेप्थ से ये जनरेट हुआ. द एपिसेंटर वॉज इन दिल्ली नियर धौलकुआ. धौलकुआ के आसपास इसका एपिसेंटर रहा है. व्हाट इज अर्थक्वेक? An earthquake is the sudden shaking of the earth. अर्थ का सडन शेकिंग होने का जो इंसिडेंट है दिस इज नोन एज अर्थक्वेक. इट इज a natural event. It is caused due to release of energy which generate waves that travel in all direction. अर्थक्वेक एक नेचुरल इवेंट है जो कि एनर्जी रिलीज होने की वजह से जनरेट होता है. एंड अर्थक्वेक के ड्यूरिंग वेव्स जनरेट होती हैं जो कि ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करती हैं. Location below the Earth's surface where the earthquake started is called hypocenter, and the location directly above it on the surface of the Earth is called epicenter. अर्थ सरफेस के बिलो वो लोकेशन जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर. एंड हाइपोसेंटर के जस्ट अबव पार्ट पर यानी अर्थ सरफेस पर जहाँ इसका इम्पैक्ट दिखता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जहाँ पर दिखता है एट में हाइपोसेंटर के जस्ट अबव जो पॉइंट है दिस इज नोन एज एपिसेंटर. Earthquake vibrations are called seismic waves which travel through earth and are recorded on an instrument called seismograph. Earthquake vibration जिन्हें seismic waves भी कहा जाता है अर्थ के थ्रू ट्रेवल होती है एंड एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है. इट मीन सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज सिस्मोग्राफ. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज. अर्थक्वेक का कितना टाइप होता है एंड इनका क्या क्या कॉजेज होते हैं. नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक. नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक. ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक. When tectonic plates move, it causes movement at fault. Thus, the slipping of land along the fault line along convergent, divergent and transform boundaries cause earthquake. टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती है फॉल्ट एरियाज में मूवमेंट इसकी वजह से होता है. इस मूवमेंट की वजह से स्लिपिंग ऑफ लैंड होता है. फॉल्ट लाइन पर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होता है. इट मीन टेक्टोनिक अर्थक्वेक जितने भी हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट की वजह से होता है. टेक्टोनिक प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो. टेक्टोनिक प्लेट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होती रहती है. इसका जो मेन रीजन है वो मेंटल लेयर के स्लोली फ्लोइंग होने की वजह से है. बिकॉज अर्थ के बिलो मेंटल स्लोली फ्लोइंग होता रहता है जिसकी वजह से इस मेंटल के जस्ट ऊपर जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स उसके अंदर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होता रहता है. दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट कॉज स्ट्रेस ऑन अर्थ क्रस्ट. व्हेन द स्ट्रेस गो टू लार्ज इट लीड्स टू क्रैक कॉल्ड फॉल्ट्स. लावा के अंदर यानी मेंटल जो कि अर्थ के बिलो एक फ्लोइंग मैटर है इसका नॉन स्टॉप मूवमेंट की वजह से अर्थ क्रस्ट पर स्ट्रेस पड़ता है. कभी कभी ये स्ट्रेस टू लार्ज हो जाते हैं और लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर क्रैक विच इज ऑल्सो नोन एज फॉल्ट जनरेट होते हैं. नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरुप्शंस. वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज.
वॉल्केनिक एरिया अर्थक्वेक मेनली वॉल्केनोज एक्टिविटी एक्टिव वॉल्केनोज एरियाज तक लिमिट होते हैं। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस प्लेस पर एक्टिव वॉल्केनोज है उन एरियाज तक ही वॉल्केनिक अर्थक्वेक लिमिट है। अर्थक्वेक प्रोड्यूस बाय स्ट्रेस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनो अर्थक्वेक। मैग्मा के विड्रॉवल की वजह से इस टाइप के वॉल्केनो अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। बिकॉज वॉल्केनो जो मैग्मा जिस टाइम पर विड्रॉ होता है वॉल्केनो के थ्रू अर्थ के आउटर सरफेस पर स्ट्रेस पड़ता है और अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। दी अर्थक्वेक कैन कॉज लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक। इस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं इस अर्थक्वेक की वजह से लैंड सबसाइड हो सकता है, ग्राउंड क्रैक प्रोड्यूस हो सकते हैं। These earthquakes can occur as a rock is moving to fill the space where magma is no longer present. वॉल्केनिक अर्थक्वेक मेनली इसलिए जनरेट होते हैं बिकॉज अर्थ के अंडर पार्ट से जो मैग्मा बाहर आ रहा है उस मैग्मा का प्लेस लेने के लिए रॉक मूविंग करती है और इस केस में यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। नंबर 3 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। In the areas of intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse, causing minor tremors. These are called collapse earthquake. इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी जिन एरियाज के अंदर होती है अंडरग्राउंड माइनिंग का जो रूफ होता है वो कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स की वजह से माइनर ट्रिमर्स फील होते हैं। दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। अर्थ शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। कभी कभी केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस के एक्सप्लोजन की वजह से भी अर्थ के अंदर शेकिंग हो सकता है। सच ट्रिमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह का ट्रिमर्स को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द डेप्थ। डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक के 3 टाइप होते हैं। अभी हमने देखा अर्थक्वेक के 3 टाइप, लेकिन अगर हम डेप्थ के बेस पर इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। Earthquakes are divided into 3 zones based on their depth, which range between 0 to 700 किलोमीटर। डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 0 to 700 किलोमीटर के बीच में जो भी अर्थक्वेक आते हैं उनके लिए अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। शैलो अर्थक्वेक हैव अ फोकस 0 to 70 किलोमीटर डीप। शैलो अर्थक्वेक वो अर्थक्वेक होते हैं जो कि 0 से 70 किलोमीटर डीप से जनरेट होते हैं। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैव अ फोकस 7 to 300 किलोमीटर। 7 to 300 किलोमीटर से जनरेट 70 to 300 किलोमीटर पर जिनका फोकस होता है जिन अर्थक्वेक का वो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं। डीप अर्थक्वेक हैव अ फोकस 300 to 700 किलोमीटर डीप। जिन अर्थक्वेक का फोकस 300 से 700 किलोमीटर डीप होता है दे आर नोन एज डीप अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का पूरे अर्थ पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 3 लार्ज जोन ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के पूरे अर्थ पर 3 लार्ज जोन हैं। नंबर 1 सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स रिंग ऑफ फायर बेल्ट अर्थक्वेक के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 2 एल्बाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 3 सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। Number 1 circum-Pacific seismic belt. This this is world's greatest earthquake belt, which is found along the rim of the Pacific Ocean. रिंग ऑफ फायर और सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है। रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के चारों तरफ ये फाउंड किया जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज अ रिंग ऑफ फायर। इस बेल्ट को रिंग ऑफ फायर के नेम से भी जाना जाता है। अबाउट 81% ऑफ आवर प्लैनेट्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक अगर हेयर। अर्थ पर जितना भी लार्जेस्ट अर्थक्वेक आता है उनका 81% अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर या फिर सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट में देखा जाएगा। द बेल्ट एग्जिस्ट along boundaries of tectonic plates where plates of mostly oceanic crust are sinking beneath another plate। सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर एग्जिस्ट होता है। वेयर प्लेट्स मोस्टली सिंकिंग होती रहती है
Earthquake in these subduction zone are caused by slip between plates and rupture within plates. प्लेट्स के बीच में रप्चर या स्लिपिंग की वजह से इस जोन में अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। नंबर एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयस एंड मेडिटेरियन एंड आउट इनटू द अटलांटिक। एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट जो होता है इसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी कहा जाता है। ये बेल्ट जावा से सुमात्रा की तरफ स्प्रेड होता है, उसके बाद हिमालय तक पहुंचता है, उसके बाद मेडिटेरियन सी तक पहुंचता है एंड अटलांटिक में आउट होता है। इस पूरे रीजन के अंदर एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट हम देख सकते हैं। मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंग ऑफ फायर गिवन है और साथ ही यहाँ पे रिंग ऑफ फायर और अदर एरियाज भी इसमें गिवन है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्थक्वेक में से 17% अर्थक्वेक एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट के अंदर आते हैं। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, द रिज मार्क वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट, अ डाइवर्ज प्लेट बाउंड्री। रिज बेल्ट उस प्लेस को कहते हैं जहां पर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्प्रेडिंग हो रही है, दूर जा रही हैं। इट मीन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम रिज मार्क बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। मिड अटलांटिक रिज ज़्यादातर अंडर वाटर, डीप अंडर वाटर है और ह्यूमन डेवलपमेंट से काफ़ी फार है। हम देख सकते हैं कि इसमें डीप अर्थक्वेक जोन दिया हुआ है, शैलो अर्थक्वेक सेंटर दिया हुआ है, वॉल्केनिक इरुप्शन कहाँ कहाँ होते हैं, हॉट स्पॉट्स कहाँ पे हैं, वॉल्केनिक इरुप्शन किस किस प्लेस पर होते हैं यहाँ पर गिवन है। इंडिया साइड में यहाँ पर वॉल्केनिक इरुप्शंस नहीं है, बट इंडिया के नीचे, म्यांमार के नीचे यहाँ पर वॉल्केनिक इरुप्शंस हम देख सकते हैं। और डीप अर्थक्वेक जोन जो कि 300 टू 700 किलोमीटर के बिटवीन जिनका फोकस होता है, हम देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में डीप अर्थक्वेक जोन है एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में डीप अर्थक्वेक जोन है। शैलो अर्थक्वेक जो होते हैं ये 0 टू 70 किलोमीटर की रेंज वाले होते हैं। हम देख सकते हैं कि लाइट डॉटेड के थ्रू यहाँ पर शैलो अर्थक्वेक दिया हुआ है। मैप में हम देख सकते हैं कि जो ये रेड कलर से दिया हुआ है डॉटेड लाइन, दिस इज रिंग ऑफ फायर जोन एंड ब्लैक कलर में जो कटिंग लाइन गिवन है ये मिड अटलांटिक रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेस पर अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। मैग्नीट्यूड स्केल जिसको रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और क्वेक के ड्यूरिंग जितना भी एनर्जी रिलीज होता है उसका ये मेजरमेंट करता है और इसके लिए मेजरमेंट के लिए 0 to 10 नंबर्स यहाँ पर प्रपोज होते हैं। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर Markelli, an Italian seismologist. The intensity scale measured as per the visible damage caused by the event. The range of intensity scale is from 1 to 12. इंटेंसिटी स्केल इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट के नाम पर पड़ा है और इंटेंसिटी स्केल के अंदर अर्थक्वेक की वजह से जो भी डैमेज विजिबल है उसके बेस पर यहाँ पर इंटेंसिटी स्केल मेजरमेंट किया जाता है और इंटेंसिटी स्केल पर 1 to 12 तक नंबर होते हैं जबकि मैग्नीट्यूड स्केल पर 0 to 10 तक नंबर होते हैं। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोमीटर।
सिस्मोमीटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है, साइंटिस्ट उस रिकॉर्ड के थ्रू अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, लोकेशन एंड टाइम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव ट्रेवल थ्रू। सेस्मोमीटर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि जिस रॉक के थ्रू सेस्मिक वेव ट्रेवल हुई है, उस रॉक का नेचर क्या है, या उस रॉक से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिस्मोमीटर गेट कर सकता है। सेस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव। सेस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक वेव क्या होता है? वेव्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव। अर्थक्वेक के ड्यूरिंग जो एनर्जी का वेव यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, दिस इज नोन एज सेस्मिक वेव्स। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। सेस्मिक वेव जो होती है, इट मीन्स अर्थक्वेक वेव जो होती है, इन्हें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली टू टाइप्स। अर्थक्वेक वेव बेसिकली टू टाइप की होती है। नंबर वन बॉडी वेव्स, नंबर टू सरफेस वेव। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. Body waves अर्थक्वेक के फोकस पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से जनरेट होती है, एंड अर्थ के थ्रू ये वेव ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। हैंस द नेम बॉडी वेव, बिकॉज ये अर्थ जो कि इसके वेव के ट्रेवल के लिए एक बॉडी है, अर्थ के थ्रू मूव करती है। दैट इज वाई विच दे आर नोन एज बॉडी वेव्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव। बॉडी वेव का यहाँ पर टू टाइप होता है, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पी वेव्स फास्टर मूव करती है एंड अर्थ सरफेस पर अराइव करने वाली ये फर्स्ट वेव होती है। सो दीज आर नोन एज प्राइमरी वेव्स और पी वेव्स। पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव, दे ट्रेवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मैटर। पी वेव्स साउंड वेव होती है और ये वेव गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों मटेरियल में ये ट्रेवल कर सकते हैं। एस वेव और सेकेंडरी वेव अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव जो होता है कुछ टाइम लैग के बाद सरफेस पर पहुंचती है। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव जो कि सेकेंडरी वेव के नाम से भी जाना जाता है, सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ये ट्रेवल कर सकती है, जबकि पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। नंबर ऑफ सरफेस वेव, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट अ नेक्स्ट सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होता है वो सरफेस रॉक के साथ इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट होने के बाद न्यू सेट ऑफ वेव्स यहाँ पर जनरेट होती है कॉल्ड सरफेस वेव। इट मीन्स सरफेस वेव जो होती हैं ये ओरिजिनल वेव नहीं होती हैं। बॉडी वेव्स जब सरफेस रॉक के थ्रू स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ से एक नया सेट ऑफ वेव्स जनरेट हो जाता है। ये न्यू सेट ऑफ वेव्स जो होता है इसी को सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। दीज वेव्स मूव अराउंड द सरफेस विच आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर लास्ट में जो रिकॉर्ड होता है वो सरफेस वेव ही रिकॉर्ड होता है। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव। ये जो वेव होती हैं सरफेस वेव, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हैंस द कोलैप्स। इसके वजह से रॉक डिस्प्लेस हो सकती हैं और कोलैप्स हो सकती हैं। इट मीन्स हमने देखा यहाँ पर सेस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। बॉडी वेव्स के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, पी वेव एंड सेकेंडरी वेव। पी वेव जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, जबकि एस वेव ओनली सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। सरफेस वेव हमने देखा कि प्राइमरी बॉडी वेव के बाद जनरेट होती हैं और सिस्मोग्राफ पर जो रीच करता है वो सरफेस वेव ही रीच करता है। अर्थक्वेक इन इंडिया, इंडिया में अर्थक्वेक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। बिकॉज इंडिया के आसपास टेक्निकली यंग एक्टिव फोल्ड माउंटेन हिमालय है और इस वजह से इंडिया हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज में आता है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन। इंडिया को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सेस्मिक हजार्डस डैमेज। हम देख सकते हैं
इंडिया को 5 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। जोन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम देख सकते हैं कि जोन सेकंड जो है लो रिस्क जोन है। एंड कलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि सेकंड जोन मिडिल इंडिया एंड सदर्न इंडिया का पार्ट इसमें कवर होता है। जोन 5 की अगर बात करें तो वेरी हाई रिस्क जोन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं सब जोन 5 में आते हैं। इट मीन्स वेरी हाई रिस्क जोन है। एरिया लायबल टू शेकिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यहाँ पर 9 तक पहुँच सकता है। जोन 6 की बात की जाए तो ये हाई रिस्क जोन है। इंटेंसिटी यहाँ पर 7 होता है। जोन 3 मॉडरेट रिस्क होता है। इंटेंसिटी यहाँ पर 7 होता है।